नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। सहायक शिक्षकों की कुछ ऐसी मांगे हैं जो लगातार लंबी होती जा रही है। प्रमोशन का पेच कोर्ट में फंसा है तो वेतन विसंगति के मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों ने अब तक चुप्पी साध रखी है। लिहाजा आक्रोश और साथ ही साथ एक आशंकाओं के बादल सहायक शिक्षकों के मन में गहराते जा रहे हैं। इन सब के बीच प्रमोशन को लेकर जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है उसमें ये कहा गया कि सचिव स्तर के अधिकारियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रकरण बीच में आ चुका है जिसने सहायक शिक्षकों और या यूँ कह लें जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षक हैं उनके जहन में एक सवाल पैदा कर दिया है कि क्या जो विभाग है वो समय रहते शपथ पत्र दायर करेगा या नहीं करेगा। सहायक शिक्षक फेडरेशन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर अब से कुछ देर पहले, जब मैं बात कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की है। किन किन लोगों से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, शपथ पत्र को लेकर सरकार का क्या रुख है और विभागीय स्तर पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। मनीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो कुछ देर पहले ही तमाम अधिकारियों से मिलकर आए हैं। सर, आज किन मुद्दों को लेकर आप अधिकारियों के पास पहुँचे थे और क्या कुछ आश्वासन मिला है? आज मैं कल से ही यहाँ पर आया था। कल DPI जैन सर से हमारी बात हुई थी फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि 3 बजे तक आ जाइए। तो मैं 3 बजे DPI पहुँचा तो वहाँ हमारे पहुँचने के पहले जब उनको हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कुछ आवश्यक कार्य आ गया है। तो मैं मीटिंग में चला गया हूँ। कल आप जो है 12-1 बजे के बीच आएंगे करके। तो मैं आज यहीं पर रुका हुआ था। फिर आज सुबह उनके पास हम गए, लगभग 1-1:15 बजे के आसपास उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने जो हमारा शपथ पत्र के बारे में कोर्ट में एफिडेविट प्रस्तुत करना है 16 तारीख के पहले, उसके संबंध में हमने विस्तृत चर्चा किया। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें जो है विभाग पूरी तरीके से संज्ञान लिया हुआ है और आशुतोष चौरे उप संचालक के मार्गदर्शन में एक टीम भी बना दिया गया है जिसमें चंद्रवंशी सर है और ऐसे भी उप संचालक 2-3 संचालक मिलके शपथ पत्र को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। समय रहते हुए शपथ पत्र जो है कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, ऐसा जैन सर जी के द्वारा कहा गया है। जब से ये खास करके शपथ पत्र का जो प्रकरण आया है, सोशल मीडिया पर लगातार ये बातें कही जा रही है कि क्या जो विभाग है वो शपथ पत्र को लेकर गंभीर है, क्योंकि इससे पहले ये तमाम बातें शायद हमारे लगता है वो जहन में तमाम शिक्षकों के मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब नोटिस जारी किया गया था कोर्ट की तरफ से शुरुआती देर में तो विभाग की तरफ से जवाब देने में काफ़ी विलम्ब किया गया। आज जब आपने बातचीत की तो क्या लगा, सरकार विभाग का जो रुख है वो क्या सकारात्मक रूप से नजर आया आपको? अभी जैसे हमारे विभाग के प्रमुख आलोक शुक्ला सर जी हैं, वो अभी जो है कई दिनों से छुट्टी में हैं। कल उनसे फ़ोन से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि अभी वो छुट्टी में है और दिल्ली में है। उसके बाद हमने हमारे जो विभाग के शिक्षा सचिव हैं माननीय भारती दासन सर, उनसे मैंने फ़ोन से चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि मैं चूँकि बाहर हूँ, रायगढ़ में हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में हूँ, मैं 15 तारीख तक आऊँगा, 16 तारीख को ही मुलाकात हो पाएगी। फिर उनसे मैंने कहा कि शपथ पत्र वाले पे चर्चा किया फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने कहा था ठीक है DPI से मिलकर इस पर चर्चा कर लें। हमने निर्देशित कर दिया है और शपथ पत्र जो है समय सीमा में आप लोग को कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। और क्या क्या मुद्दों पर बातचीत की गई? जाहिर सी बात है कि जब आप गए होंगे तो कई अहम मुद्दों पर चर्चाएँ हुई होगी ज़रूर उन तमाम शिक्षकों के लिए कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, आश्वासन क्या मिला है, किन किन बिंदुओं पर अपने बात? आज हम लोगों ने 5-6 बिंदुओं पर चर्चा की है। पहला प्रमुख कारण क्योंकि अभी 16 तारीख के पहले भी शपथ पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करना था तो प्रमुख मुद्दा हमारा यही था। उसके बाद अभी आपको कल देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कई समाचार पत्रों में दिया था कि हमारे 4 जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको जो अभी जो 7-8 जिलों में ट्रांसफ़र हुआ है उसमें उनको कई हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लोगों को इधर उधर कर दिया गया है। 150 किलोमीटर की दूरी में भेज दिया गया है। उस पर हम लोग सहायक शिक्षक फेडरेशन ने गहरी नाराज़गी व्यक्त करते हुए आज DPI साहब से उस पर चर्चा की है, उसके ज्ञापन भी दिए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ठीक है, इसके लिए हम जो है सभी जिला कलेक्टर को इसका जो है सूचित कर देंगे, इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होगी, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। सर, क्या लग रहा है रुख, कुछ आशंकाएं तो नज़र नहीं आ रही है ना? लग रहा है कि सरकार काफ़ी गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर, खास करके प्रमोशन के मुद्दे पर। मुझे पूरा यकीन है सरकार की जो कयावत है। आज हमने जो देखी संचालनालय में, हम सभी अफसरों से मिलने के लिए भी गए थे तो वो पूरा संचालनालय में बड़े अफसर वो अपने स्थान पर नहीं थे, वो पूरी टीम वहाँ पर शपथ पत्र बनाने में जुटी हुई है और इस शायद इसके लीडर हैं श्री आशुतोष चौरे जी हैं, ऐसा हमें वहाँ भी जानकारी दी गई थी। तो वहाँ मंत्रालय में कार्रवाई हो रही है, ऐसा तो मुझे यकीन है, पर शपथ पत्र कब बनता है और कब जमा होता है उसके बाद ही हमें यकीन होगा पूरी तरह।
आपको मैं बता दूं कि मनीष मिश्रा जी जो गए थे उनके साथ दो और बतौर प्रतिनिधि मंडल के तौर पर पदाधिकारी जो फेडरेशन के हैं वो पहुंचे थे। हेम कुमार साहू जी थे, राजू टंडन जी थे। इन्होंने अपनी बातों को रखा है अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। जो अनुकंपा नियुक्ति दी गई संविलियन के बाद, उनका तकरीबन 3 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद संविलियन की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। उस संदर्भ में भी आज कुछ बातचीत हुई है। हम बात करना चाहेंगे राजू टंडन जी से। क्या कुछ परेशानियां हो रही है, क्या कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है? कितने शिक्षक जो है वो संविलियन की बात जो रहे हैं जिनका संविलियन नहीं हो पा रहा है? देखिए सत्येंद्र सर, 365 जो सहायक शिक्षक है जिसको अनुकंपा नियुक्ति मिली है 2019 में, जुलाई 2018 में रमन सरकार के समय जो 8 साल पूर्ण हो गया था उसका संविलियन हो गया था। बाकी जो 8 साल से कम थे उनका जो संविलियन जो है भूपेश बघेल सरकार में 2020 में किया गया। इस तरह जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी व्यवस्था ख़त्म हो गई। उसके बावजूद जो है अधिकारियों की लापरवाही के कारण 2019 में सहायक शिक्षक का जो है अनुकंपा नियुक्ति करना था, लेकिन सहायक शिक्षक न करके शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में अनुकंपा नियुक्ति दे दिया गया, जिसके कारण से पूरे छत्तीसगढ़ में 365 जो सहायक शिक्षक है या शिक्षाकर्मी है वर्ग 3, वो जो है संविलियन की राह में जो है अटक गए हैं। 3 साल हो गया उनका संविलियन नहीं हो रहा है और सबसे कम वेतन एकदम मतलब दैनिक वेतन भोगी टाइप का 11,000 रुपये वेतन जो है उनको मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है जैन साहब से मिले, मिश्रा जी जो है उनसे चर्चा किया, गंभीर चर्चा हुआ और ये 365 जो शिक्षाकर्मी वर्ग 3 है उसका तत्काल जो है निर्देश जारी करे और उसका संविलियन जो है किया जाए। मैं इनकी बातों को एक बात और बढ़ा दूँ कि जब संविलियन की बात की गई थी तो जो राजू जी बता भी रहे थे कि जब संविलियन की बात हुई तो उस दौरान ये कहा गया कि अब शिक्षाकर्मी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और शिक्षाकर्मी का जो पद है वो डाइंग कैडर घोषित कर दिया जाएगा, मतलब ये पद समाप्त हो जाएगा। ये बात राजू टंडन जी ने भी जिक्र किया और मैं बताऊं कि ये डाइंग कैडर घोषित करने की बात को काफ़ी प्रमुखता के साथ हाईलाइट भी किया गया था। उसके बावजूद अगर शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति दी गई है तो ये बहुत गंभीर सवाल है। क्या लगा सर, क्या मतलब ये तो बहुत गंभीर बातें हैं, ये तो एकदम बिल्कुल नयापन और नई तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, उस बारे में हमने आज अच्छे से DPI जैन सर के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको दिखवाता हूँ और जल्दी से जल्दी इन जो भी 365 जो जिनका जो उसमें हुआ था तो उसको हम जो है पूर्ण रूपेण से इसमें उनका सम्मिलन करेंगे, ऐसे इनके द्वारा कहा गया है। उस पर उन्होंने घोर चिंता व्यक्त किया और ऐसा हमारे जानकारी में नहीं है, ऐसा भी उन्होंने बताया। हमारे जानकारी में ऐसा है नहीं, लेकिन आप लोग बताएं तो इसको मैं पूरी तन्मयता के साथ इस बात को जो है इसका निराकरण करूँगा। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा होगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने लिस्ट और संख्या जो है वो तैयार किया गया होगा। तो क्या आप लोगों ने देखा है किस ज़िले में कितने लोगों की नियुक्ति हुई है, किस जगह पे क्या है, या इस संदर्भ में, चूंकि ये हमें नहीं लगता कि एक मुलाकात के बाद ये मामला सॉर्ट आउट होने वाला है, आप लोगों को इसकी दिशा में लगना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है किस दिशा में और आप लोग क्या किस तरह से गंभीर प्रयास करेंगे? उसकी सभी जिलों से हम सूची मंगवा रहे हैं और इसके लिए राजू टंडन काम को देख रहे हैं और उसके बाद पूरी सूची को लेकर हम फिर DPI साहब से मिलेंगे। अगर इस पर मान के चलो आगे कोई प्रक्रिया नहीं होता है और बात आगे नहीं बढ़ती तो इस पर हम मिलेंगे, क्योंकि 365 जो सहायक शिक्षक है उनको आज 11,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम वेतन है और आज उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे कई प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप में भी लिख रहे हैं, तो इस बात को भी आज हमने वहाँ प्रमुखता से रखा है। तो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो अजीबोगरीब समस्याएं हैं और हर बार जब आप कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो उस शिकायतों में कोई नयापन देखने को मिल रहा है, जैसा कि आज नयापन 365 शिक्षाकर्मियों के संदर्भ में भी देखने को मिला है। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि राजू टंडन जी को फेडरेशन ने अधिकृत किया है कि वो पूरा का पूरा डाटा एकत्रित करें और जो भी सहायक शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति होनी थी उन्हें वर्ग 3 शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति दी गई, जिनकी वजह से उनका हित काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो लिहाजा ये जरूर मान लिया जाए कि उन 365 शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए फेडरेशन ने अगुवाई करने की बात कही है। देखना होगा कि आज की मुलाकात के बाद क्या कुछ सार्थक परिणाम आ सकता है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके लेकर एक प्रमुख तौर पर बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ था DPI से, वो था प्रमोशन के मुद्दे पर, कि प्रमोशन के मुद्दे पर जो शपथ पत्र विभाग को देना है वो विभाग क्या वाकई में तय मियाद तक शपथ पत्र हाईकोर्ट के सुपुर्द कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन तमाम बिंदुओं पर नज़र रहेगी। और सबसे अहम बात इन सब के बीच जो आरोप फेडरेशन की तरफ से कल लगाया गया था कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से तबादले की कार्रवाई हो रही है, वैसे शिक्षक प्रतिनिधि जो शिक्षकों की आवाज़ उठाते हैं उन्हें दूर दराज इलाकों में स्थानांतरित किया जा रहा है, उनके संदर्भ में भी DPI से बातचीत की गई है। देखना होगा कि इन तमाम बिंदुओं का नतीजा क्या आता है और क्या वाकई में इस बातचीत का कुछ सार्थक परिणाम भी देखने को मिलता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।